पखाने जगह पे उन्होंने मर्चें डाली हैं पाइप के ज़रिए मर्चें डाली हैं। उसका बुरा हाल हो गया। अभी जनाब ज़रम से जस्टिस आर्मी स्टाफ से भी अपील करता हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिलाया जाए। सर उन्होंने बताया कि एक इस तरह भर के जो है ना हमने मिर्चें निकाली हैं बच्चे के पेट में से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में। अब मेरे पीछे एक लड़के को देख सकते हैं जिसका तल्लक मरी से है, और मैं बताता चलूं कि इस लड़के पे इस कदर तशद्दुद किया गया कि इसे 3 दिन से होश नहीं आया। इसके पहने वाली जगह पे पाइप डाल के मिर्चें डाली गई हैं, इस कदर इस लड़के पे तशद्दुद किया गया। इस हवाले से मैं इनके वालिद साहब से बात करता हूँ और चलता हूँ इनके वालिद साहब से पूछता हूँ कि आखिर वक़ुआ क्या है। नाज़रीन, अभी वार्ड से बाहर हैं क्योंकि वार्ड में बात नहीं थे वालिद साहब से कर सकते, तो अभी ये मेरे साथ उस लड़के के वालिद साहब मौजूद हैं, तो इनसे पूछता हूँ आखिर वक़ुआ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आखिर वक़ुआ क्या हुआ, आपके बेटे पे क्यों तशद्दुद किया गया? मेरे बच्चे को घर से ले गए, उसको बहुत मारा पीटा उन लड़कों ने। मारने पीटने के बाद उसके साथ मिर्चें डाली हैं, उसने पाइप के ज़रिए पखाने की जगह पे मिर्चें डाली हैं। फिर घर ले आए, फिर उसके साथ बहुत शदीद किस्म का तशद्दुद किया उसने। मैं ज़रा पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ज़रा से अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुस्किन आदमी हूँ, मेरे उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसने के बच्चों और उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके बेटे को घर से पहले उठा के लेके गए हैं, फिर घर से बुलाया उसको, आओ कोई बात करते हैं, आओ हमारे घर कोई बात करते हैं। मुझे नहीं पता था कि क्या बात इन्होंने करनी है, फिर पता चला कि इसको मार के आदमी इन्होंने कर लिया है। ठीक। और ये वक़ुआ मरी के इलाके भाई कौन सा? बिरोड से हुआ है। बिरोड के आप रहने वाले? बिरोड के रहने वाले हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने उनसे बात की, इनके बेटे पे इस कदर शदीद जुल्म किया गया कि उसके पहाने वाली जगह पे पाइप डालकर मिर्चें डाली गई, जिसकी वजह से 3 दिन हो गए इनका बेटा भी होश में नहीं आया। तो मैं इस हवाले से वाला साहब से बात करता हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्यों इतना जुल्म किया गया? ये मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्यों किया, कि मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे बच्चे को घर से बुलाया, फिर उसको मार के अदमुआ कर दिया, फिर उसके पखाने जगह पे उन्होंने मिर्चें डाली हैं पाइप के ज़रिए मिर्चें डाली हैं। उसका बुरा हाल हो गया, बीमार हो गया, उसको मैं अस्पताल लेके आया हूँ। घर में उसने कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। उस बच्चे से मैं बार पूछ रहा हूँ क्या हुआ, कोई नहीं बता रहा था। आखिर में उसको अस्पताल ले आया हूँ, एक्सरे कराए, टेस्ट करवाए हैं, फिर पता चला कि उन्होंने ये काम इसके साथ बुराई की है। फिर मैंने आगे कार्रवाई करनी शुरू किया। उससे पहले मुझे कोई मालूम नहीं थी कि बच्चे के साथ क्या हुआ, बच्चा कुछ भी नहीं बता रहा था। मैं जनाब ज़रम से जस्टिस आर्मी स्टाफ से भी अपील करता हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जी नाज़रीन, इनके वालिद साहब से बात की। इनके वालिद साहब को अभी इनके वालिद साहब इस कदर डिप्रेशन में है कि इन्हें नहीं पता इन्हें क्या बोलना है। लेकिन मैं खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अपील करता हूँ कि इन्हें ज़रूर इंसाफ दिलाया जाए। और मेरे साथ उस नौजवान लड़के के भाई मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, उनसे डिटेल में पूछता हूँ। आप बताएं कि आखिर वक़ुआ क्या हुआ था? ये सारा जो है ना केस था, जो ये मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया इस लड़के पे, इसको वहाँ से उठाया गया, उठा के वो लोग घर ले गए, अब से बेजा में रखा है उसे, उस पर तशद्दुद करते रहे। फिर उस पर जो है ना उसको पखाने वाली जगह पे मिर्चें डाल के जो है ना उसको इतना तकलीफ चाहिए। इतने जालिम शख्स हैं जो पहाने वाली जगह पे एक लड़के इतना तशद्दुद करते रहे हैं? ये अरखाब है और उसके बेटे हैं। अरखाब जो है ना इस सारे ये जो तशद्दुद किया गया ना, ये सारे अरखाब की सरपरस्ती में हुआ है। उसके बेटे हैं 3, उनने ये सब लड़कों ने मिलके जो है ना उसके साथ और भी 3-4 लड़के हैं, इन सब ने मिलके उसके साथ इतना तशद्दुद किया है। तो क्या पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किया किसी को? पुलिस ने अभी तक किसी शख्स को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। मेन मरकज़ी मुल्ज़म कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हो सका। आखिर क्यों इस तरह होता है कि हम किसी भी केस के हवाले से जाते हैं तो कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ होता? बच्चा यहाँ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और पुलिस ने अभी तक कोई मुजरम को गिरफ़्तार नहीं किया। ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि इसके पहने वाली जगह पे मिर्चें डाली गई और इससे और क्या क्या जुल्म किया गया? पहले दिन जिस वक्त इसको इतना तशद्दुद किया गया, ये लड़का बेहोश हो गया था, इसको जाके मरी एक जगह पर वहाँ पे फेंक के जो है ना ये लोग वहाँ से वापस चले गए। वहाँ से 1122 वाले जो रेस्क्यू टीम है हमारी, उनने इसको उठाया, मरी सिविल अस्पताल में ले गए। वहाँ से उन लोगों ने हमें कॉल किया है, जब बच्चे को होश आया तो कॉल किया, जिस वक्त उन्होंने ट्रीटमेंट करके इसको वापस घर भेज दिया था। वापस यहाँ पे 2 दिन वो जिस वक्त घर रहा है तो उसने वो पेट में दर्द शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम उसको यहाँ पे लेके आए। तो यहाँ पे लाया गया, टेस्ट वगैरह किए तो हमें पता चला है कि इसके साथ
डॉक्टर ने बताया कि अब इसका ऑपरेशन करना है, ठीक है। ऑपरेशन किया, उसमें पता चला है कि डॉक्टर साहब ने बताया हमें सारी बात कि इसको मिर्चें वगैरह भी डाली गई हैं। लड़के ने बाद में हमें बताया कि इस तरह मुझे मिर्चें डाली गई हैं, ठीक है। और क्या इतना तशद्दुद पहले आज जो बता रहे थे कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला, कितनी मिर्चें निकाली गई? सर उन्होंने बताया कि एक इस तरह भर के जो है ना हमने मिर्चें निकाली हैं बच्चे के पेट में से। इस कदर जुल्म किया। इस कदर जुल्म किया गया है। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि बच्चे पे नाकर्दा गुनाह की जो है ना ये सज़ा दी गई है। मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। मोबाइल भी घर से मिला है। जी जी, मोबाइल भी घर से मिला है उनको। उन्हीं के घर से उन्हीं मोबाइल- के घर से मिला है उनको। और उन्होंने पहले मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम लगाया, फिर मोबाइल उनके घर से मिला है। उनके घर से मिला। ये बताएं डॉक्टर ने उस नौजवान के बारे में अभी तक क्या बोला है, कैसी हालत है उसकी? डॉक्टर्स ने अभी तक बताया कि उस बच्चे पे इतना तशद्दुद किया गया है कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, इतना बुरा हालत उसकी की गई है। ठीक। तो अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उस पे जो है ना उसके अंदर जो है ना इतना बुरा हाल था कि मिर्चें वहाँ से हमने उसके अंदर ऑपरेशन किया तो मिर्चें निकाली हैं हम लोगों ने। इतना तशद्दुद किया गया कि मतलब मिर्चों की, जैसे कि ये बता रहे हैं कि भाई मिर्चों की इतनी तादाद उसके पेट से निकाली है और वो मिर्चें उसके पहाने वाली जगह से पाइप के ज़रिए डाली गई उसे बेहोश करके। अच्छा ये बताएं कि आप अब हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, इस तरह के वाक़यात जैसा कि बहुत होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इसके भाई से बात की, उनके वालिद से बात की, आखिर कब इंसाफ मिलेगा? अभी तक तकरीबन कितने रोज़ गुजर गए? इसको 10 दिन गुजर गए हैं। अभी तक 10 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक कोई मरकज़ी मुजरम कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए और उन मुजरमों को गिरफ़्तार किया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त है।